Now we're going to see the importance of human resource management. So सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एट द एंटरप्राइज लेवल. एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम अट्रैक्ट और रिटेन कर पाए बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. और प्लानिंग जो हम करते हैं जब इस चीज की, तो ये हमें अलर्ट करती है फॉर द टाइप ऑफ पीपल वी नीड इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रन. सो प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमें शॉर्ट टर्म में किस टाइप के लोग चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, मीडियम में किस टाइप के चाहिए, लॉन्ग रन के लिए हमको किस टाइप के लोग चाहिए. तो ये सारी चीजों की जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो हम सही लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और एट द सेम टाइम हम सही लोगों को रिटेन करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शंस ले पाएंगे. राइट? Then comes, it helps in training people for challenging roles, developing right attitudes towards their job and the company, promoting the team spirit among employees, and developing loyalty and commitment through appropriate reward schemes. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं एंटरप्राइज लेवल पे हम लोगों की, ताकि हम क्या कर सकें, उन्हें आगे आने वाले चैलेंजिंग रोल्स के लिए हम उनको ट्रेन कर सकें और साथ ही साथ में उनके अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप कर पाए ट्रेनिंग के थ्रू, ताकि वो जो एटीट्यूड है वो हमको काम आता है कहाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट डेवलप करने में. बिकॉज अगर राइट एटीट्यूड नहीं होगा, लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होगा, तो इट विल गोइंग टू क्रिएट chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच विल गोइंग टू हैम्पर द प्रोग्रेस एंड इफेक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इसलिए राइट एटीट्यूड जब रहेगा तो उससे क्या होगा, हम टीम स्पिरिट डेवलप कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयज के बीच में. उनके अंदर हम लॉयल्टी और कमिटमेंट ला सकते हैं. किस चीज के थ्रू? बाय डिजाइनिंग दी एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड स्कीम्स. उन्हें हम सही रिवॉर्ड दे, सही काम के लिए, सही परफॉर्मेंस के लिए, तो दे विल बी लॉयल एंड कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये वाली चीजें, और जब वो लॉयल और कमिटेड रहेंगे तो ऑब्वियसली जो हमने ऊपर बात करी, विल बी एबल टू रिटेन देम, है ना. सो ये एंटरप्राइज लेवल पे उसकी इंपॉर्टेंस है. Now, we're going to understand the importance at the individual level. जो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रहता है, ये हमें हेल्प करता है टू प्रमोट टीम वर्क. जो हमने उधर बात की, टीम वर्क, टीम स्पिरिट आए लोगों के बीच में, तो क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे एक व्यक्ति टीम में काम करना सीखता है, टीम स्पिरिट समझता है, टीम वर्क. बिकॉज कई बार लोगों का एटीट्यूड रहता है, यार मैं कर लेता हूं, बाकी पता नहीं. लेकिन जब आप टीम में काम करते हो तो आपका आउटपुट मैटर नहीं करता, आपके पूरे टीम का आउटपुट टुगेदर विल गोइंग टू मैटर इन द एंड रिजल्ट. तो आपने अपना काम कर लिया, अच्छी बात है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है वेर इन यू नीड टू एनकरेज योर टीम मेंबर्स टू गिव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. तो वहां पे आप एक नई चीज सीखते हो कि दूसरों को हम कैसे एनकरेज और मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना रिजल्ट डिजायर्ड दे. कई बार ऐसा होगा कि आपको शायद आपके टीममेट की मदद करनी पड़ेगी कुछ चीजों में जो कि वो नहीं कर पा रहा है, ताकि आपकी टीम टुगेदर उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाए, है ना. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंसेंटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे डिजाइन करती हैं कि वो टीम को मिलते हैं, इंडिविजुअल को ना मिलके. तो इन सब चीजों से हम टीम वर्क और टीम स्पिरिट सीखते हैं. Next is, it offers excellent growth opportunities to people who have the potential to rise. जिन लोगों के अंदर वो पैशन है, वो डिजायर है टू राइज टू दी हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे उनके लिए एचआरएम बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ में इट अलाउज पीपल टू वर्क विथ डिलिजेंस एंड कमिटमेंट. ऑब्वियसली वो उनको वो कंडक्टिव वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे वो कमिटमेंट और डिलिजेंस अपने हार्ड लेबर, हार्ड वर्क के साथ काम कर सके. Now we're going to see the importance at the society level. Society as a whole is a major beneficiary of good human resource practices. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मल्टीप्लाई करता है. और जो स्कार्स टैलेंट रहता है, व्हेन दे आर पुट टू बेस्ट यूज, मतलब ऐसा टैलेंट जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, जब हम उनको बेस्ट यूज में डालते हैं तो वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. कंपनीज दैट पे एंड ट्रीट एम्प्लॉयज वेल always race ahead of others and they deliver the excellent results. जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों पे ध्यान देती है, अपने लोगों को सही तरीके से ट्रीट करती है, हमेशा उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है और वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहती है और डिजायर्ड रिजल्ट्स को डिलीवर करती है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंपॉर्टेंस एट द नेशनल लेवल. Effective use of human resources help in exploitation of natural, physical and financial resources in a better way. People with right skills, proper attitude and appropriate value help the nation to get ahead and compete with the best in the world, leading to better standards of living and better employment. आप खुद से ही उन ऑर्गेनाइजेशंस को देख लो
जो कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, वो आज इतनी बड़ी कैसे बन पाई? लोगों की वजह से। उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं, दे हैव द राइट स्किल्स, उन एम्प्लॉयज का सही एटीट्यूड है, उनके अंदर वो वैल्यू सिस्टम है जिसके थ्रू वो डिजायर्ड रिजल्ट दे पाते हैं। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा करेगी तो वो सोसाइटी को बेनिफिट करती है और इन टर्न उस नेशन का भला होता है ना? और इस तरीके से क्या होता है, जब ये पूरी साइकिल चलती है तो हम एक नेशन के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक बेटर अपॉर्चुनिटीज या बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर पाते हैं। तो नेशनल लेवल पे भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि एक इंडिविजुअल लेवल। सो जस्ट टू सम अप, क्या इंपॉर्टेंस है एचआरएम की? इट हेल्प्स अस टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट टैलेंट. It helps us to train the employees for the challenging roles. It helps us to develop the skills and competencies which we require in today's time. Because जब हम skill और competencies की बात करते हैं तो आज से अगर हम 10 या 20 साल पहले जाएं तो उस टाइम काम करने के लिए जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड होती थी, आज के टाइम में उसको कंपेयर करें तो आज बहुत चेंज हो गई है। पहले ऑनलाइन चीजें नहीं थी, आज सब चीज ऑनलाइन जा रही है, तो हमें आज के लिए शायद काम करने के लिए, जॉब करने के लिए अलग टाइप का स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो विद चेंजिंग टाइम्स वी नीड टू डेवलप आवर एम्प्लॉयज with those kinds of skills and competencies, and at the same time we need to inculcate this particular thing in our recruitment process also, कि हम उन्हीं लोगों को रिक्रूट करें जिनके पास वो राइट स्किल सेट और राइट कॉम्पिटेंसीज हैं। देन इंपॉर्टेंस हमने क्या देखा? इट हेल्प्स अस टू प्रमोट टीम स्पिरिट. It also helps us to develop loyalty and commitment from the employee side. It helps us to increase the productivity and profit of employees. Profit organization का, productivity भी organization और individual दोनों की. Then it improves the job satisfaction of employees. It enhances the standard of living of people and it generates the employment opportunities within the organization. So ये सारी हैं importance of human resource management.